पहले तो मैं मुफ्ती साहब को एक अच्छी खबर देना चाहूंगा कि मेरी नॉलेज साइंस के बारे में बड़ी मामूली है, तो आप फिक्र न करें उसकी। लेकिन कुछ कॉमन सेंस है मुझ में। देखिए, ये खुदा का तस्वुर कोई नया तस्वुर नहीं है, ये सदियों से रहा है। ये कुछ रिलीजन 3000 साल पुराने होंगे, 4000 साल पुराने होंगे, लेकिन इंसान कोई 10,000 12,000 साल से एग्जिस्ट करता है होमो सेपियन की शक्ल में, और हमेशा कुछ ना कुछ मजहब रहे। ये मजहब जाहिलों के नहीं थे, ये मजहब एक ऐसी ग्रीक सोसाइटी के थे जहां बड़े बड़े फिलोसफर पैदा हुए। ये मजहब इजिप्शियंस के थे जिन्होंने पिरामिड्स बनाए थे। ये रोमन्स के थे कि जिनका आर्किटेक्चर और सेनेट यानी पहली बुनियाद डेमोक्रेसी थी, लिमिटेड थी मगर डेमोक्रेसी थी, ये उन लोगों ने की थी। तो इनका जो जुपिटर था, रा था, ज़्यूस था, उन्हें उस पर इतना ही एतमाद था जितना आज किसी मजहबी आदमी को अपने खुदा पे होगा। क्रिश्चियनिटी आने से पहले यूरोप में एक मजहब था जर्मेनिक रिलीजन, उसका एक खुदा था, उसकी एक बीवी थी, उसके दो बेटे थे, एक बेटी थी। फिर जर्मनी में जब यूरोप में क्रिश्चियनिटी आई तो वो खुदा, उसकी बीवी और पूरे खानदान चला गया। तो हमने अगर हम हिस्ट्री देखें तो खुदा जो है वो ज्यादातर फनी है, वो हमेशा रहे नहीं। और वो जो लोग इन्हें मानते थे उनको आप कहें तो जाहिल थे, उन्हें तो कुछ पता ही नहीं था, ऐसा नहीं है। वो अपने वक्त में बड़े काबिल लोग थे और अपने वक्त में उन्होंने बड़े बड़े काम किए हैं, फिलोसफर थे, साइंटिस्ट थे, लेकिन उनका मतलब कहाँ गया, उनके खुदा कहाँ गए? आज जो खुदा है दुनिया में लोग उन्हें मानते हैं। आपको क्या मालूम कि कितने वर्षों के बाद क्या होने वाला है? यूरोप में देखते तो चर्च खाली है। तो वक्त के साथ चीजें बदलती हैं। जहां तक इसका ताल्लुक है मजहबों का, हर मजहब आपसे एक चीज मांगता है, फेथ। ये फेथ क्या चीज होती है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फेथ एंड बिलीफ? ये तो बहुत ही अहमकाना बात होगी कि कोई आदमी कैसा अगर खुदा है तो मुझे दिखाई, ये तो जाहिलाना बात हुई। मैंने तो नॉर्थ पोल नहीं देखा है, मगर मैं मानता हूँ कि नॉर्थ पोल है। मैं क्यों मानता हूँ? इसलिए कि अगर ये दुनिया राउंड है तो उसका कोई टॉप होगा। कुछ लोग वहां गए भी हैं, कॉमन सेंस कहता है कैसा होगा, सबूत है, गवाह है, रीजन है। तो ये मेरा फेथ नहीं है। तो फेथ में और बिलीफ में डिफरेंस क्या है? जो मजहब मानता है, हर मजहब फेथ मानता है। फेथ का मतलब ये है कि ना कोई गवाह हो, ना कोई सबूत हो, ना कोई रैशनल हो, ना कोई लॉजिक हो, ना कोई प्रूफ हो, मगर तुम एक बात को मानो, ये है फेथ। वरना बिलीफ होता। अगर इसमें कुछ भी सबूत होते, गवाह होते, तो फिर बिलीफ कहते हैं। जैसे मेरा बिलीफ है कि नॉट पोल है, मेरा फेथ थोड़ी है। फेथ इन तमाम शर्तों को रद्द करता है। तो फिर स्टुपिडिटी क्या है? अगर मैं एक बात मानूं जिसकी ना कोई लॉजिक है, ना कोई रैशनल है, ना कोई प्रूफ है, ना कोई गवाह है, ना कोई सबूत है, और मैं उसे मानूं, तो ये स्टुपिडिटी हुई। इसे ही कल को मैं यकीन कर लूं कि एलोन मस्क जो है मेरा भाई है, तो मुझे क्या खुशी होगी, सुकून भी बहुत मिलेगा मुझे। लेकिन और कहे भाई क्यों मानते हो, क्या सबूत है भाई, वो तो अमेरिकन है, तुम तो इंडियन हो, वो तो नस्ल अलग है, तुम्हें कभी मिले भी। साहब देखिए, मेरा फेथ है, इसके बात किया। फेथ का मतलब ही है कि आप प्रूव नहीं कर सकते। अगर आप प्रूव कर सकते हो तो फेथ की जरूरत नहीं, फिर तो आप बात करेंगे, आप कितनी बहस कर लीजिए। अल्टीमेटली दुनिया का हर मतलब फेथ पे टिका है, और फेथ का मतलब है एक ऐसा यकीन जिसका कोई सबूत, कोई गवाह, कोई रैशनल नहीं। अब आप ये कहें, क्या आप ये क्यों कह रहे हैं कि साहब ये कहना किसने बनाई? हमारी है कि आपने बताया कि एक आइलैंड पे गए और एक बॉल देखी। आपने ये नहीं कहा कि आइलैंड किसने बनाया, आपको सिर्फ बॉल पे हैरत हुई। हमने आइलैंड पे हमने हैरत नहीं की, होते आइलैंड। इसी तरह ये आइलैंड है, सितारे, ये गैलेक्सी, ये सब आइलैंड है खला में। हम टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, हम पूछते नहीं किसने बनाया। आपने नतीजे के बारे में नहीं पूछा है। मेरी पैदाइश कैसे हुई? क्या मैं प्लान पैदा हुआ था? आई वॉज प्लान टू बी बोर्न, या एक लकी स्पॉन था जो किसी से चिपक गया? मेरी पैदाइश रैंडम। और इंसान जिसे आप कहते हैं, इंसान का तो नेचर से कोई वास्ता ही नहीं। जो आप कहते हैं कि एक दिन इंसाफ करेगा, इंसान इज अ ह्यूमन कॉन्सेप्ट, नेचर में कोई इंसाफ नहीं। अगर शेर हिरन को खा जाता है तो उसे कोई सजा नहीं मिलती। अगर एक आंधी आती है और हरे भरे पेड़ों को खाड़ के फेंक देती है तो आंधी की जेल नहीं होती है। नेचर में इंसाफ नहीं, इसलिए मुझे नेचर को इंसाफ की जरूरत नहीं। नेचर तमाम एक है। अब हम कहें कि साहब ये देखिए जो मैंने खाना खाया था यहाँ तो नहीं कर दिया उसे, तो इसे सजा मिली नहीं, तो सिस्टम है, ऐसे चल रहा है। नेचर बगैर इंसाफ के है। इंसाफ इज अ ह्यूमन कॉन्सेप्ट। तो जो आपसे कहता है कि मैं तुम्हें इंसाफ दूंगा, वो इंसानी बहन की किताब है। ये नेचुरल है ही नहीं, ये आसमानी है ही नहीं। नेचर का तस्वीर, इंसाफ का तस्वीर। भाई आप साथ मिलते हैं, अब आप लेफ्ट हैंड ड्राइव करते हैं, ये क्या है? तमाम सच, तमाम नेकी, तमाम शराफत लेफ्ट हैंड ड्राइव है। वरना क्या होगा, या तो आप क्या कर देंगे, आपका एक्सीडेंट हो जाएगा, या किसी को मार देंगे, या ट्रैफिक जैम हो जाएगा। झूठ, बेईमानी, रिश्वत, कोई ये तमाम जो है ड्राइविंग हो रॉन्ग साइड, इसके ऊपर कुछ नहीं। ये तो हमने बनाया, जैसे हमने लेफ्ट हैंड ड्राइव बनाई है। ये कॉन्सेप्ट ऑफ इंसाफ जो है ये हमारा है, इसका नेचर से कोई वास्ता नहीं। शेर खा जाता है, हिरन को जेल होती है, क्या कुछ भी है ही नहीं। तो ये जो दुनिया के रिलीजन प्रॉमिस करते हैं आपसे इंसाफ, इसी से मालूम होता है कि मैन-मेड है। ये तसव्वुर कहीं और का ही नहीं। जो नेचर है, कुछ लोग कहते हैं नेचर ही खुदा है, तो नेचर में तो इंसाफ नहीं कहीं। और आप वादा कर रहे हैं कि तुम्हें मरने के बाद इंसाफ मिलेगा। मुझे अगर मिलेगा मैं बहुत खुश होऊंगा, लेकिन मैं यकीन नहीं कर पाता, इसलिए कि मैं फेथ नहीं पैदा कर सकता। द वेरी फैक्ट दैट रिलीजन डिमांड फेथ, इसका मतलब है कि उनके पास जस्टिफिकेशन नहीं है। अच्छा साहब, फिर रिलीजन अगर मॉडरेशन में है, कोई सभी वो आप में कुछ खूबियां भी पैदा करता होगा, देखिए उससे ये फायदा है, वो फायदा है। अल्कोहल जो है वो ज्यादातर दवाओं में यूज होती है, और एक सर्वे किया गया था अमेरिका में कि लॉन्जिविटी के लोग की है, तो एक तरफ वो लोग थे जो शराब पीते नहीं, और एक तरफ वो थे जो एक बोतल शराब रोज पीते। सबसे ज्यादा लंबी उम्र होती है जो 2 पैग नाप की शराब पीते और खाना खाते हैं। मगर हम शराब को बड़ा समझते हैं, मैं भी बड़ा समझता हूँ। क्यों? ऐसा होता नहीं। कुछ चीजों में आदत होती है तो बढ़ती है। आज तक मैं एक आदमी दूध पीता है, आज 10 साल आदमी मिलेंगे तो एक ही गिलास पीता होगा, ऐसा नहीं होता सुबह से दूध पीता रहता है। बिल्कोलिक मैंने नहीं देखे, अल्कोहलिक होते हैं। ये टेंडेंसी है मजहब की कि वो बढ़ता है, जैसे कैंसर बढ़ता है, जैसे शराब बढ़ती है। कुछ लोग होंगे जो उसे सही तरह से यूज करते हैं, मुझे यकीन है कि हमारे मुफ्ती साहब भी होंगे से बहुत खुशी होगी। लेकिन कितने लोग हैं आज आप देखते हैं दुनिया में तो दवाइयां हैं, इनमें कितना हाथ है उन लोगों का जो बिलीवर कहते मजहब ये नहीं कहता, ना कहता होगा, मगर जब ये मजहब पीते हैं तो ऐसे बिहेव करते हैं। थोड़ा सा अगर हो तो शायद बहुत अच्छी बात, लेकिन शराब थोड़ी सी नहीं रहती।
उसमें टेंडेंसी है पहले थोड़ा सा अगर 2-3 कैंसर के सेल हो ना पार्टी में तो आदमी स्लिम रहेगा, लेकिन वो 2-3 सेल नहीं रहते, वो मल्टीप्लाई होते हैं। जब ऐसा होता है टाइम हो गया लो, मैं बात खत्म हो गई, अच्छा मुझे कुछ और कहने को था भी नहीं। 42 lakhs per annum. Wow, 42 lakhs, that's your salary? Yes. And what do you do?